नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर पे कि हम एस्ट्रोलॉजी के लेसन्स पढ़ा रहे थे। तो आज का मेरा जो ये एडवांस एस्ट्रोलॉजी का लेसन है, वो है एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस फॉर टीचर्स एंड डॉक्टर्स। तो आइए इसके लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि टीचर के क्या कॉम्बिनेशन है, अगर आप कोई कुंडली देखते हैं तो की हाउसेस जो हैं टीचिंग के लिए, वो आपकी होती हैं सेकंड हाउस, क्योंकि ये इनहेरिटेड जो नॉलेज रहती है और स्पीच होती है, उसके काम में आता है। इसके अलावा चौथा घर जो है वो कोर एजुकेशन का ही घर है, जैसे कि शिक्षा का क्षेत्र होता है। पांचवा घर विजडम का, इंटेलिजेंस का बताता है। नाइन्थ हाउस हायर एजुकेशन और फिलोसफी को बताता है, और 11th हाउस जो है वो गेन्स फ्रॉम एजुकेशन वगैरह बताता है। इसके अलावा थर्ड हाउस भी आपका जरूरी है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन जो है एक एजुकेटर का, कि कितना वो अपने बात को अच्छे से कर पाता है। तो ये कॉम्बिनेशन है। तो ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन बैठे वो बैठे सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, 11th हाउस, नाइन्थ हाउस और थर्ड हाउस। इसके अलावा ऑरेटरी या थीसिस वर्क, चलिए इसको थोड़ी देर में देखते हैं। आप साथ साथ में, लेकिन एक चीज और है कि एक अच्छा टीचर वो होता है जिसके कि नंबर भी बहुत अच्छे हो। तो हम थ्रू एस्ट्रोलॉजी, आपको हैरानी होगी कि हम थ्रू एस्ट्रोलॉजी ये भी बता सकते हैं कि इस बंदे के नंबर कैसे रहे। तो जैसे अगर ए ग्रेड का स्टूडेंट है तो उसके में ज्यादा से ज्यादा 4 9 11 का कॉम्बिनेशन आएगा। वहीं अगर बी ग्रेड का है तो 4 11 या 5 11 का आएगा। सी ग्रेड का है तो 2 4 5 9 का आएगा। और डी ग्रेड का है तो उसके स्कैटर्ड 2 5 9 वगैरह के कॉम्बिनेशन आते हैं। और पढ़ाई में मन नहीं लगना या फिर वो ना लगने के भी कॉम्बिनेशन होता है। तो वो होता है 3 6 8, 3 6 12 या 3 8 12, यानी कि 3 6 8, 3 6 12 या 3 8 12। और फेल होने के जो रहते हैं वो रहते हैं 6 8 12। तो ऐसा नहीं है कि अगर 6 8 12 आ रहे हैं और अ, इस तरह के कॉम्बिनेशन है तो आप ये पता कर सकते हैं कि ये बंदा पढ़ाई में कैसा है। तो ये टीचर बनेगा नहीं बनेगा, आप इस चीज से कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद अगला आता है कॉम्बिनेशन ऑफ डॉक्टर। तो मैं अभी आपको हैंड्स ऑन भी बताऊंगा कैसे करते हैं। मैं प्रैक्टिकल कुंडलियों में करेंगे, जैसा कि मेरे लेक्चर चलते ही हैं। अब आता है मेडिकल प्रोफेशंस के, यानी कि खासकर डॉक्टरों के कॉम्बिनेशन है। तो दोस्तों, आप इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब एक बड़ी विचित्र वाली बात है कि जो पेशेंट के होते हैं, मतलब क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम के लिए जो कॉम्बिनेशन होते हैं वही डॉक्टर में भी पाए जाएंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल उसे दिन भर जो है वो रहना तो पेशेंट के पीछे है। तो जो हेल्थ के इश्यू के जो प्रॉब्लम्स, मतलब जो हाउसेस होते हैं वो होते हैं 6, डिजीज का ही घर होता है, रोग कहते ही हम 6th हाउस को। 8th हाउस क्रोनिक डिजीज या सर्जिकल अगर कुछ हो गया उसके लिए आता है। और 12th हाउस जो होता है वो होता है हॉस्पिटलाइजेशन का या मेडिकल कंफाइनमेंट का, ठीक है, आप हमेशा डॉक्टर के चक्कर ही काट रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन होना अनिवार्य है किसी भी डॉक्टर के, उसमें होना। अगर इसके साथ एक जुड़ रहा है तो वो रोगी है। वहीं अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो उसके साथ में, चूंकि वो एक अच्छा कम्बिने मतलब वो है, तो उसके साथ में उसके प्रोफेशनल वाले कॉम्बिनेशन भी जुड़ेंगे। तो प्रोफेशनल जो कॉम्बिनेशन हैं उसके बारे में हम बात करें, या उससे पहले एक और बेस्ट डॉक्टर का कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कि कौन रहता है। तो 1 5 9 इज आल्सो एसेंशियल फॉर दिस। तो जैसा कि क्या है कि उसकी, अगर किसी के में ये वाला कॉम्बिनेशन 1 5 और 11 का बहुत स्ट्रॉन्ग अगर कॉम्बिनेशन है तो वो उसका डायग्नोसिस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाए। जैसे आजकल क्या है कि डॉक्टर काफी कॉमन हो गए हैं, मतलब खासकर बड़े शहरों में या नॉर्मल भी जो शहर हैं। तो आप एक चीज वहां पे गौर करेंगे कि कुछों की दुकान तो बहुत अच्छी चलती है, वहीं कईयों की नहीं चलती। तो उसमें जो मेजर फैक्टर रूल करता है वो करता है हाउस नंबर 5। तो हाउस नंबर 5 को हम हमेशा देखते हैं जब भी इस तरह की चीज आएगी, क्योंकि ये जो हाउस नंबर 5 है ये आपका हीलिंग को दिखाता है। और नौ नौ जो है इसका फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। और 11 का मतलब इच्छा पूर्ति है, ये वो कैटलिस्ट है एक तरीके का। तो इस तरीके से आता है।
इसके अलावा अगर हम बेस्ट टीचर की बात करें तो बेस्ट टीचर जो है टिपिकली जो है वो रहेगा जिसका कि 3 4 9 जो है वो काफी ज्यादा हाउसेस में अगर मेरे को मिलेगा या बहुत सारे प्लैनेट्स में अगर ये कॉम्बिनेशन मिलता है तो हम कह सकते हैं कि ये काफी अच्छा टीचर होगा। और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए आपका 3 होना बहुत जरूरी है की ट्रेड्स में। और वहीं बेस्ट डॉक्टर मैंने आपको बता ही दिया है। इसके साथ में इसके प्रोफेशनल कॉम्बिनेशन भी होने चाहिए। प्रोफेशनल कॉम्बिनेशन क्या है? तो प्रोफेशनल जो कॉम्बिनेशन है वो है 2 6 10 और 11। अभी हम थोड़ी देर बाद इसके बारे में भी देखेंगे। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए 2 6। मैं शायद ये वाली स्लाइड मिस हो गई है मेरे से। तो 2 6 10 और 11 मतलब डॉक्टर कॉम्बिनेशन के लिए 6 8 12 के साथ 2 6 10 11 होने चाहिए प्लस। क्योंकि बेस्ट आदमी ही डॉक्टर बनता है किसी भी क्लास का। जो बेस्ट बच्चा होगा मतलब मैं नंबरों के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ लेकिन वो फिर भी टॉपर टाइप का बच्चा रहेगा। तो वो जो बच्चा है तो उसकी ग्रेड मतलब जिसके ग्रेड बहुत अच्छे होंगे वही बच्चा जो है आपका मतलब डॉक्टर भी बनेगा। तो आप जैसे कि आप मतलब आपका 4 4 11 यानी कि बी ग्रेड का स्टूडेंट हो या ए ग्रेड का स्टूडेंट की 4 9 11 हो या फिर 4 11 या 5 11 हो या एटलीस्ट 2 4 5 9 हो, वही बंदा आपका डॉक्टर बनेगा। और क्योंकि ये क्या है सतत प्रोसेस है। डॉक्टर ऐसा नहीं है कि 5 साल का आपने कोर्स कर लिया एमबीबीएस का तो आपका काम चल जाएगा, नहीं। इनको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में हूँ तो मेरा बहुत सारे डॉक्टरों से भी काफी ज्यादा ताल्लुकात रहते हैं, काफी ज्यादा मतलब वो रहता है। तो उनको क्या है उनको लगभग मतलब इसकी पढ़ाई अगर आप देखें तो कम से कम 10 या 15 साल की तो वैसी पढ़ाई है। उसके अलावा भी जो लेटेस्ट एडवांसमेंट हो रहे हैं उसमें भी ये लोग बाग काम करते ही रहते हैं। तो वो कॉम्बिनेशन भी हमें देखना पड़ेगा। तो वो कॉम्बिनेशन क्या है कि अ, मतलब जो कॉम्बिनेशन आ गए वो आ गए एक तो पढ़ाई के, यानी कि 4 9 11 हो या फिर 4 11 या 5 11 हो या फिर एटलीस्ट 2 4 5 9 हो। तो ये कॉम्बिनेशन प्लस प्रोफेशनल कॉम्बिनेशन और साथ में 6 8 12 जिसके भी होगा वो हम कह सकते हैं काफी उम्मीद के साथ कि ये डॉक्टर बनेगा। लेकिन ये मैक्सिमम प्लैनेट्स में होना चाहिए। अभी हम ये इसका जब हैंड्स ऑन करेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी। तो आइए शुरू करते हैं हैंड्स ऑन। तो सबसे पहले हम लेट्स से टीचर्स की बात करते हैं। तो टीचर्स में मैं सबसे पहले अपने को ही गिनता हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक टीचर हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे क्या कॉम्बिनेशन आएंगे तो अभी मैंने आपको बताया था कि टीचर के जो कॉम्बिनेशन हैं वो आप देखिए। तो टीचर्स के कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था कि 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, इसके अलावा आपका 9 होना चाहिए और इसके अलावा 11 होना चाहिए। तो अगर आप देखें तो मेरे खुद की कुंडली में आप देखें तो भर भर के आपको 2 4 5 9, 2 4 4 11, ठीक है, 4 11 या 5 11 आपको मिलता रहेगा। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं एक्स्ट्रॉर्डनरी कोई वो हूँ कि बिल्कुल ही टॉपर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अबव एवरेज मैं अपने को मानता हूँ। तो वहां पर पे ये चीजें आ जाती है। ठीक है, एक तो ये आ गया। अब इसमें भी कि टीचर भी बहुत तरह के हो सकता है। तो आप अगर देखेंगे कि एक कॉम्बिनेशन में आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मेरा मामला है तो मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में खासकर सिविल या मैकेनिकल इंजीनियर अगर होगा तो 8 बहुत होगा। तो आप गौर से देखें मेरे में 8 काफी ज्यादा है। और साथ में ये आपका टीचर के कॉम्बिनेशन आपके आ गए। तो आप देख सकते हैं कि टीचर प्लस इंजीनियर। तो यानी कि मैं जैसे आपको बता चुका हूँ कि मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता हूँ। इसके अलावा चलिए मैं दूसरी कुंडली आपको दिखाता हूँ। ये एक और कुंडली आई। अब इस कुंडली में आप गौर करें तो ये भी एक टीचर की कुंडली है। तो इसमें अगेन मैं वही 2 4 5 9 11। तो अब आप इस कुंडली को देखें तो 2 4 9 11, 9 11, 4 9 11, 2 4, ठीक है, 2 4 2 4, ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन आ गए। 4 11, 2 11, 2 2 11।
तो मैक्सिमम प्लैनेट्स में एक तो ये कॉम्बिनेशन आ गए, प्लस अगर आपको मैं और इसमें एक चीज और दिखाता हूँ थीसिस के बारे में। हाँ, एक थीसिस का कॉम्बिनेशन होता है, तो ये जो है ये हायर एजुकेशन में यानी कि डिग्री कॉलेज की टीचर है और इन्होंने पीएचडी करी थी 2022 में। तो उस समय पे इनकी कुंडली मेरे पास आई थी, तो उसके जो कॉम्बिनेशन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो कॉम्बिनेशन होते हैं 3, 9 और मतलब 3, 10, 11 या 3, 6, 11। तो ये कॉम्बिनेशन आप देखें। तो देखिए मैंने जैसे बताया 2022 के आसपास में इन्होंने ये काम शुरू करा। तो 2017 से इन्होंने किया और पीएचडी में लगभग 4-5 साल लग ही जाता है। तो ये जैसे ही सैटर्न का पीरियड आया, तो मून में जब सैटर्न आया तो उस समय पे इनको पीएचडी की डिग्री अवार्ड हुई है। अब पीएचडी जो है वो मजाक है नहीं, तो उसमें क्या है कि आपकी थीसिस वर्क वगैरह आता है और इनके 2-3 अच्छे इंटरनेशनल जर्नल में पेपर आए थे, क्योंकि ये भी साइंस बैकग्राउंड से हैं तो मेरी इनसे चर्चा वगैरह हो रही थी। तो ये जो है अब आप देखिए तो मून मून क्या कहता है। तो मून जो आता है वो आता है 3, 10, 11। देखिए ये मैंने यहाँ पर लिखा था 3, 10, 11 या 6, 11। ठीक है, तो ये आया और साथ में ये देखिए 3, 10, 11 नक्षत्र लेवल पर पे, यानी कि ये वाला नक्षत्र लेवल प्लस उप नक्षत्र लेवल पे इनका ये कॉम्बिनेशन आया। तो इस समय पे इनकी पीएचडी की डिग्री अवार्ड हुई है। ठीक है, और साथ में टीचर के इनके मैंने आपको पहले ही दिखा दिए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये टीचर कहाँ का बनेगा। हायर एजुकेशन के लिए जो है आपका 9 होना जरूरी है। तो अगर आप चलिए यहाँ पर पे 9 डाल देता हूँ उसमें। तो आप गौर से देखिए तो 9 यहाँ पे है, 9 यहाँ है, 9 यहाँ है। तो लगभग 3-4 प्लैनेट्स में जो है 9 है। तो ये हायर एजुकेशन में नहीं है। ये एक आध चीजें और भी आती है, वो फिर कभी लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप और गहराई में जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला अब आ जाता है हम डॉक्टरों के ऊपर। तो एक डॉक्टर साहब हमारे ये हैं, डॉक्टर नरेश सराफ। ये भी हमारे क्लाइंट हैं। तो इनकी अगर आप कुंडली देखें तो मैंने आपसे कहा था कि इनके प्रोफेशन के जो हैं वो आने चाहिए अलॉन्ग विथ 6, 8, 12। ठीक है, तो आप डाल दीजिए 2, 6, 10, 11। ठीक है, तो आप देखिए 2, 6, 11, 2, 6, 11, 2, 6, 10, 11, 2, 6, 11 ये सारे तो आ ही गए, लेकिन साथ में क्या कहा था मैंने कि इनके होने चाहिए 6, 8, 12। ठीक है, अब मैं 6 यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि वो इधर ग्रीन पहले हो चुका है, तो मैं इस 6 को हटा देता हूँ। तो अब आप गौर कीजिए 6, 8, 12, 6, 8 मैक्सिमम में 6, 8 है, 6, 8, 8, 6, 8, 8, 12, 6, 6, 6, 8। तो आप देखिए क्लियर कट पता लग रहा है कि ये कोई डॉक्टर साहब की कुंडली है। अब इसी में अब ये मैं ये भी कह सकता हूँ ये रोगी हो सकता है, तो आप 1 लगा लीजिए। तो देखिए 1 जो है इनका केवल एक केतु केतु में आ रहा है और थोड़ा सा सैटर्न में आ रहा है, उसके अलावा नहीं आ रहा है। तो ये रोगी ये डिजीज वाले की कुंडली ना हो करके ये एक डॉक्टर की कुंडली है, प्लस प्रोफेशनल मैंने जो आपको दिखा दिया। ठीक है, ये बात आ गई। अच्छा, प्लस आप अब इसमें देखिए तो ये मतलब इनकी पढ़ाई के बारे में देखिए। तो 4, 9, 11, इसके अलावा 5 और ले लेते हैं कि 4, 9, 11 है तो भैया ए ग्रेड का स्टूडेंट है। अदरवाइज 4, 11 या 5, 11 है तो ये बी ग्रेड के स्टूडेंट है। ठीक है, तो 4, 5, 9, 11 है सन में, 5, 11 आ रहा है, 5, 11 आ रहा है, 5, 9, 11 आ रहा है। ठीक है, 4 तो मतलब आप ये कह सकते हैं ये बी ग्रेड के स्टूडेंट तो है ही है। ठीक है, तो इस तरह से आप मतलब इनकी जो है वो सारी की सारी चीजें जो है वो प्रिडिक्ट हो जा रही है। अब एक और कुंडली देख लेते हैं चलिए हैंड्स ऑन के लिए। एक ये है डॉक्टर मनमीत, ये भी मेरी क्लाइंट रही है। तो ये बेसिकली ये इनकी कुंडली आई। तो अब आप इसमें देखिए तो मैं रेड में करता हूँ 6, 8, 12। ठीक है, और इधर पर पे मैं डालता हूँ 2, 6, क्योंकि मैं इधर डाल दिया तो यहाँ नहीं लेते हैं, 2, 10, 11 ले लेते हैं।
ठीक है, तो अब आप गौर से देखिए, 6 8 12, 6 8 12, 6 8 12, 6 8 12, ठीक है। मैक्सिमम प्लेनेट में आपको 6 8 12 मिलेगा, वो भी नक्षत्र लेवल पे या उप नक्षत्र लेवल पे एक बात, प्लस 2 10 11 भी आपको काफी ज्यादा मिलेगा, ठीक है। मतलब 10 11 काफी है, 2 10 है, तो ये सारी चीजें आ गई। अब ये रोगी नहीं है, ये कैसे पता लगा, तो ये आप देखिए 1 लगाइए, तो 1 इनका केवल यहीं पे है, इसके अलावा और कहीं 1 है भी नहीं, मतलब मरकरी में ही इनका 1 है, इसके अलावा कहीं है नहीं। तो इसका मतलब ये रोगी तो नहीं है, ये डॉक्टर है। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ चलिए जाते जाते, कि ये गायनेक है। तो गायनेक के लिए जो है आपका, क्योंकि ये 7वें नंबर का पार्ट आता है, मतलब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत, तो ये 7 में डालूं तो देखिए आप, 7 7 7 7 7, काफी सारे प्लैनेट्स में इनका 7 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 7 जो होता है आपका, बल्कि मतलब यूटेरस के आसपास का पार्ट आता है, गुप्त वाला जो एरिया है। तो ये क्लियरली बता रहा है कि ये मतलब इस फील्ड में कि डॉक्टर होंगी। तो आप इस तरीके से प्रोडिक्ट कर सकते हैं कि मतलब डॉक्टर का कॉम्बिनेशन और टीचर का कॉम्बिनेशन। आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और साथ में मैं ऐसे लेक्चर और आगे नियर फ्यूचर में लाता रहूँगा। ये मेरी, क्योंकि ये एडवांस एस्ट्रोलॉजी की सीरीज चल रही है, तो आप इसको देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।